नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम सोचते हो कि नसीब बाहर लिखा है, और सच यही है कि नसीब हमेशा भीतर लिखा जाता है। तुम्हारे विचार जिस दिशा में जाते हैं वह दिशा नसीब बन जाती है। तुम्हारा विश्वास जैसा होता है वैसा जीवन बन जाता है, लेकिन तुम सोचते हो कि बाहर की परिस्थितियां तय करती हैं और अंदर का मन खाली बैठा है। इसलिए नसीब नहीं बदलता क्योंकि तुम भीतर तक पहुंचते ही नहीं। तुम वही सोचते हो जो कल सोचा था, उसी डर में जीते हो जिस डर में सालों पहले जीते थे, और तुम्हारा मन वही पुराना रास्ता दोहराता रहता है। नसीब तब बदलता है जब मन बदलता है, और मन तब बदलता है जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो। डर वह दीवार है जो तुम्हारे पुराने नसीब को बांध कर रखती है। डर तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। डर कहता है कि यहीं रुक जाओ। डर कहता है कि नए रास्ते में खतरा है। डर कहता है कि कोशिश करके भी क्या मिलेगा, और तुम उसी डर की आवाज को अपनी किस्मत समझ लेते हो। इसीलिए नसीब नहीं बदलता क्योंकि तुम नई दिशा में कदम ही नहीं रखते। हर इंसान चाहता है कि नसीब बदले, लेकिन वो उस व्यक्ति को बदलना नहीं चाहता जो आज है। जब तक तुम वही हो नसीब भी वही रहेगा। नसीब स्थिर नहीं है, नसीब तरल नदी है, पर वह नदी वही दिशा पकड़ती है जिस दिशा में तुम्हारी चेतना उसे मोड़ती है। अगर चेतना डरी हुई है नदी भी डर की दिशा में बहेगी। अगर चेतना संकुचित है नसीब भी छोटा होगा। अगर चेतना सीमित है जीवन भी सीमित होगा। इसलिए नसीब नहीं बदलता क्योंकि तुम भीतर की सीमाएं नहीं तोड़ते। तुम बाहर लोगों से लड़ते हो, पर भीतर बैठे डर से नहीं। तुम बाहर परिस्थितियों को बदलते हो, पर भीतर बैठे पैटर्न को नहीं। और जीवन हमेशा भीतर के पैटर्न से चलता है। तुम वही दोहराते हो जो अवचेतन में जमा है। तुम वही आकर्षित करते हो जो भीतर बैठा है। तुम वही बन जाते हो जिसे तुम रोज सोचते हो, और फिर कहते हो कि नसीब क्यों नहीं बदलता। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम परिवर्तन को केवल इच्छा समझते हो, जबकि परिवर्तन इच्छा नहीं निर्णय है। निर्णय नहीं कदम है, और कदम नहीं साहस है। जब साहस जन्म लेता है तभी नसीब जन्म लेता है। नसीब हमेशा उन लोगों के पक्ष में जाता है जो कदम उठाते हैं। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन उस कदम में ऊर्जा बड़ी होती है। वह ऊर्जा दिशा बनाती है, वही दिशा नसीब बनाती है। तुम चाहते हो कि रास्ता साफ हो तब चलोगे, लेकिन जीवन कहता है कि चलोगे तो रास्ता साफ होगा। तुम कहते हो पहले भरोसा मिले, जीवन कहता है पहले चलो भरोसा अपने आप पैदा होगा। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम इंतजार करते हो, और इंतजार करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। जीवन चलने वालों को दिशा देता है, रुकने वालों को नहीं। नसीब बदलने की पहली शर्त एक ही है, तुम्हें अपने भीतर उपस्थित होना होगा, क्योंकि भाग्य हमेशा उसी क्षण बदलता है जिसमें तुम जागते हो। जागना मतलब स्वयं को देखना। जागना मतलब अपने डर को पहचानना। जागना मतलब अपनी सीमाओं को स्वीकारना। जागना मतलब अपनी ताकत को देखना। और सबसे जरूरी जागना मतलब अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा करना। तुम अपने भीतर के प्रकाश को भूल गए, इसलिए नसीब अंधेरा दिखता है। प्रकाश होगा तो नसीब बदलेगा, लेकिन प्रकाश कोई बाहर की चीज नहीं है, वह तुम्हारी चेतना है जिसे तुमने सालों से अनसुना किया। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम भीतर की आवाज नहीं सुनते। तुम दुनिया की आवाज सुनते हो, तुम लोगों की राय सुनते हो, तुम डर की फुसफुसाहट सुनते हो, और तुम्हारी आत्मा चीखती रहती है कि यह तुम्हारा रास्ता नहीं। पर तुम उस चीख को मौन कर देते हो। जहां आत्मा मौन है वहां नसीब भी मौन है, और जहां आत्मा जागती है वहां नसीब भी खिल उठता है। नसीब तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा सिमटी हुई होगी तो किस्मत भी सिमट जाएगी। आत्मा फैली होगी तो किस्मत भी फैल जाएगी। तुम वही जीवन आकर्षित करते हो जिसके योग्य तुम अपने को मानते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो नसीब भी छोटा होगा। अगर तुम खुद को भाग्यशाली मानना शुरू कर दो, धीरे धीरे ब्रह्मांड तुम्हें उसी सच को लौटाने लगता है। और अगर तुम खुद को बदलने का साहस जुटा लो तो नसीब खुद रास्ते बदल लेता है। जब तुम अपने भीतर की सीमाओं को पहचानना शुरू कर देते हो
तो जीवन भी तुम्हें उन सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी उस इंसान का हाथ नहीं छोड़ता जो खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। समस्या ये नहीं कि नसीब तुम्हारा विरोध कर रहा है, समस्या ये है कि तुम उसी पुराने डर और उसी पुराने सोच को पकड़े बैठे हो, और जब सोच नहीं बदलती तो रास्ते भी नहीं बदलते। तुम हर दिन एक नया सूरज देखते हो, लेकिन खुद को उसी अंधेरे में रखे रहते हो जहां कल भी थे, और फिर उम्मीद करते हो कि जीवन किसी चमत्कार से बदल जाएगा। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होते हैं। जैसे ही तुम भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जलाते हो, वैसे ही जीवन के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि जीवन हमेशा उसी के लिए खुलता है जो खुद के लिए खुला रहता है। अगर तुम अपनी धड़कनों की भाषा सुनना सीख लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी आत्मा हर दिन तुम्हें एक दिशा देती है, लेकिन तुम दुनिया के शोर में डूबे रहते हो और भीतर की आवाज दब जाती है। जिस दिन तुम भीतर की आवाज को जोर से सुन लोगे, उसी दिन तुम अपने नसीब का पहला दरवाजा तोड़ दोगे। जीवन कभी भी उन लोगों को निराश नहीं करता जो खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, लेकिन जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि कोई आकर उन्हें बदलेगा, उनका नसीब वही रहता है जो कल था, क्योंकि नसीब वही बदल सकता है जो खुद को बदलने का जिम्मा उठाता है। अगर तुम्हारा मन पुराने जख्मों से भरा है, तो नसीब भी उसी दर्द को तुम्हारे सामने दोहराएगा, और अगर तुम्हारा मन नई ऊर्जा से भरा है, तो जीवन भी नई कहानियां लिखना शुरू कर देगा। ये दुनिया भीतर के मन का आईना है। तुम भीतर मजबूत हो जाओ तो जीवन भी तुम्हारे लिए मजबूत हो जाएगा। तुम भीतर टूट जाओ तो जीवन भी टूटने लगता है। जब तुम अपने भीतर की गांठों को खोलना शुरू कर देते हो, तो जीवन भी अपने रहस्यों को धीरे धीरे तुम्हारे सामने खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि दुनिया बाहर नहीं भीतर से चलती है, और जब भीतर का मार्ग साफ होता है, तब बाहर की राहें अपने आप विशाल होती जाती हैं। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम अपनी उसी पुरानी सोच को रोज दोहराते रहते हो, और सोच दोहराई जाती है तो जीवन भी दोहराया जाता है। तुम नई चीज की उम्मीद करते हो, लेकिन पुराने मन से नई दिशा नहीं बन सकती। तुम अपने भविष्य के दरवाजे पुराने चाबियों से खोलना चाहते हो, और वे चाबियां अब काम नहीं करती। इसलिए जीवन तुम्हें बार बार वहीं ले आता है जहां से तुमने कभी सीखना बंद कर दिया था। जब तक सीखना जारी नहीं होता, नसीब आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नसीब सीख का प्रतिबिंब है। सीख रुकेगी तो नसीब भी रुक जाएगा, और जब सीख गहरी होगी तो नसीब भी गहरा होगा। तुम अपनी ऊर्जा को उन बातों में खर्च करते रहते हो जिनका जीवन में कोई मूल्य नहीं है, और फिर शिकायत करते हो कि नसीब कड़ा है, जबकि कड़ा नसीब नहीं, तुम्हारा अपना ध्यान है। क्योंकि जीवन में वही बढ़ता है जिस पर तुम्हारा ध्यान टिकता है। तुम डर पर ध्यान रखोगे तो डर बढ़ेगा, तुम कमी पर ध्यान रखोगे तो कमी बढ़ेगी, तुम सफलता पर ध्यान रखोगे तो सफलता बढ़ेगी, तुम विश्वास पर ध्यान रखोगे तो विश्वास बढ़ेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर क्षण वही लौटाता है जो तुम भीतर रखे बैठे हो। तुम्हारा भीतर ही तुम्हारा भविष्य बनाता है, और जब भीतर उलझा हुआ हो तो भविष्य भी वैसा ही उलझा हुआ महसूस होता है। नसीब इसलिए भी नहीं बदलता क्योंकि तुम अपने भीतर भरे हुए अतीत को साफ नहीं करते। तुम पुरानी बातों को पकड़े रहते हो, पुराने लोगों को पकड़े रहते हो, पुराने घावों को पकड़े रहते हो, और जीवन बार बार तुम्हें इन्हीं घावों पर लाकर खड़ा कर देता है ताकि तुम देखो कि तुम कहां अटके हुए हो। लेकिन तुम इन संकेतों को समझते नहीं, इसीलिए वही कहानी दोहराई जाती रहती है। तुम सोचते हो कि समय घाव भर देता है, लेकिन समय घाव नहीं भरता। समय केवल घाव पर धूल जमा देता है, और जब कभी जीवन कोई ऐसी परिस्थिति लाता है जो उस घाव को छू ले, तो धूल उड़ती है और दर्द वापस सामने आ जाता है। इसका मतलब घाव आज भी वही है, और वह घाव आज भी तुम्हारे नसीब को रोक रहा है। जब तक तुम घाव को साफ नहीं करते, नसीब साफ नहीं होगा। तुम पुरानी भावनाओं को छोड़ोगे तभी नई ऊर्जा भीतर आएगी। तुम पुरानी सोच को तोड़ोगे तभी नई दिशा खुल पाएगी। तुम पुराने डर को गिरा दोगे तभी नया साहस जन्म ले पाएगा। नसीब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह वही सिखाता है जो तुमने आज तक नहीं सीखा।
तुम जहां झुकने में समस्या रखते हो, जीवन वहीं तुम्हें झुकाता है। तुम जहां छोड़ने में समस्या रखते हो, जीवन वहीं तुमसे छोड़वाता है। तुम जहां देखने से डरते हो, जीवन वही तुम्हारे सामने रखता है, ताकि तुम समझो कि नसीब का उद्देश्य तुम्हें दर्द देना नहीं, तुम्हें बदलना है। और जब तुम बदलते हो तब नसीब भी बदलता है। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम अपनी असली क्षमता को पहचानते ही नहीं। तुम अपनी संभावनाओं को छोटा कर देते हो, तुम खुद को एक सीमित दायरे में कैद कर देते हो और फिर उसी दायरे को अपनी किस्मत समझ लेते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि तुम उससे कहीं ज्यादा हो जितना तुम मानते हो। तुम्हारी आत्मा विशाल है, तुम्हारा मन सीमित है और तुम अपने आत्मा की जगह मन की सुनते हो, इसलिए नसीब छोटा रह जाता है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, पर तुम केवल उतना ही लेते हो जितना तुम्हें सुरक्षित लगता है। नसीब सुरक्षित सोच से नहीं, खुले मन से बदलता है। अगर तुम हर स्थिति में खुद को अटकाव की नजर से देखोगे तो जीवन तुम्हें अटकाव ही देगा, और अगर तुम हर स्थिति में अवसर को ढूंढने की नजर से देखना शुरू कर दोगे तो जीवन अवसरों की बौछार कर देगा, क्योंकि जीवन केवल वही दिखाता है जो तुम देखने के लिए तैयार रहते हो। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम केवल चाहत रखते हो, और चाहत कभी नसीब नहीं बनाती। नसीब चाहत से नहीं, कर्म से लिखा जाता है। तुम सपने देखते हो लेकिन कदम नहीं उठाते, तुम इच्छा करते हो लेकिन दिशा नहीं लेते, तुम उम्मीद रखते हो लेकिन प्रयास नहीं करते, और फिर भ्रम पाल लेते हो कि नसीब खराब है। नसीब खराब नहीं, तुम्हारा साहस सोया हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, तुम्हारा ध्यान कमजोर है और तुम्हारी चेतना जागी नहीं है। नसीब तभी बदलता है जब तुम जागते हो, सच में जागते हो, अपनी कमजोरियों को देखते हो, अपने डर को स्वीकारते हो, अपने भ्रमों को गिराते हो और यह निर्णय लेते हो कि अब मुझे वही नहीं जीना जो कल जिया था। जब भीतर यह घोषणा होती है तब नसीब पहली बार हिलता है और बदलने लगता है। नसीब इसलिए नहीं बदलता क्योंकि तुम अपनी सोच का दायरा बड़ा नहीं करते। सोच जितनी छोटी होगी नसीब भी उतना ही छोटा होगा। सोच जितनी गहरी होगी नसीब उतना ही शक्तिशाली होगा। सोच जितनी ऊंची होगी नसीब उतना ही उज्जवल होगा। तुम अपनी सोच को दुनिया के हिसाब से चलाते हो, जबकि तुम्हारा नसीब तुम्हारी आत्मा के हिसाब से चलता है। दुनिया सीमित है, आत्मा सीमित है। दुनिया बंधन देती है, आत्मा उड़ान देती है। दुनिया डर देती है, आत्मा विश्वास देती है। इसलिए जब तुम आत्मा की सुनते हो नसीब उड़ान भरने लगता है, और जब तुम दुनिया की सुनते हो नसीब सीमित रह जाता है। अगर तुम डर की दीवारों को गिराना सीख लो तो रास्ते तुम्हारे सामने खुद खुलने लगते हैं। अगर तुम अपने विश्वास को ऊंचा उठा लो तो नसीब भी तुम्हारे कदमों की ऊंचाई पकड़ लेता है। अगर तुम खुद को बदलने की तैयारी कर लो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदलना शुरू कर देती है। अगर तुम अपनी चेतना को रोशन रखना सीख लो तो अंधकार कभी भी तुम्हें रोक नहीं पाता। अगर तुम अपने भीतर छिपी क्षमता को जगा दो तो कोई किस्मत तुम्हें छोटा नहीं रख सकती, क्योंकि नसीब हमेशा उसी के सामने झुकता है जो खुद को जीतने का साहस रखता है।